हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल यानी कि 6 अप्रैल को आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 यानी जो पहला पड़ाव है, जो स्क्रीनिंग नेचर का है, जो प्री एग्ज़ाम है, उसका रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट मीन्स आपका जो है आंसर की आउट हुआ है। इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। जब इसका आंसर की देखते हैं, जो रिस्पांस की देखते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा अंतर आ जाता है उससे जो बच्चे रेलवे में एग्ज़ाम दे करके इसका आए थे आरआरबी एनटीपीसी का। तो उसमें लग रहा था कि 75 प्लस जो है टारगेट लेकर के चल सकते थे प्री एग्ज़ाम्स का, वो भी अनरिजर्व कम्युनिटी का। लेकिन जब इसकी आंसर की आई है तो इसका जो है पूरी की पूरी जो दिशा है वही बदल गई है। आप इसका डाटा देख सकते हैं, जो कि पहले 80-90 हज़ार पे आई थी, तो उसका जो एवरेज था वो थोड़े 60 के आसपास थे। लेकिन जैसे ही ये डाटा 1,52,000 बच्चों का पहुंचा, ये जो एवरेज था ये घट कर के 54 हो गया है। तो आपको बता दूं कि टोटल 5,810 पोस्ट के लिए 15 गुना बच्चों का जो सिलेक्शन है वो सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए होगा। जो टोटल फॉर्म डाले गए हैं ये 26 लाख के आसपास डाले गए हैं, और इसमें भी जो अटेंडेंस हुआ है ये 26 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 55% ही जो बच्चे थे इस एग्ज़ाम में बैठे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो कि बस इस एग्ज़ाम में अपना किस्मत आजमाने गए थे और वो बैठे। और ये यकीन मानो 60% से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में ही फेल हो गए। एग्ज़ाम फेल होने का मैं ये कारण बता रहा हूँ क्योंकि जो रेलवे ने मिनिमम पासिंग मार्क डिसाइड किया हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, वो है 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर आप एससी या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क है ये 30% है। वहीं अगर आप एसटी में आते हैं तो आपका जो पासिंग मार्क है ये 25% है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी मार्क स्कोर नहीं कर पाए और वो इस एग्ज़ाम के रेस से ही बाहर हो चुके हैं। इसका एग्ज़ाम बच्चों ने दिया था तो उसमें लग रहा था कि काफ़ी अच्छा हाई स्कोर जा सकता है, लेकिन जो आंसर की आई है, जो रियल डेटा आया है, तो बच्चों ने जो स्कोर किए हैं वो उलट के रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल 87-90,000 का जो डेटा आया था उसका जो एवरेज स्कोर था ये 57 था। बट अभी 1,52,000 बच्चों का डेटा आ गया है और ये जो स्कोर निकल के आया है ये एवरेज स्कोर 54 है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आपका 54 यानी अनरिजर्व इसमें आते हैं तो आपका किसी भी एक सेफ जोन होगा तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक रा स्कोर है। आपका नॉर्मलाइजेशन होगा यानी कि जिसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, हो सकते हैं उनके नंबर बढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो लेवल रहा है ये 17 मार्च को दोपहर वाला शिफ्ट काफ़ी हार्ड था, मतलब 48 का एवरेज है। वहीं अगर आप 24 मार्च को शाम वाला मीटिंग देखेंगे तो ये जो एवरेज है ये 60 का स्कोर है। तो इसमें जो है 10 से 12 मार्क का अंतर जो हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, इस नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो मार्क है ये बढ़ जाएगा 10 से 12 मार्क, जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन आसान हो सकता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप किसी हाई कट ऑफ वाले जो जोन है उसमें अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे जोन में आपका सिलेक्शन बस इसी के इर्द गिर्द 60 के आसपास ही होने वाले हैं। और आपको अगर हाई कट ऑफ वाले जोन जैसे प्रयागराज या फिर पटना या फिर चंडीगढ़ इस टाइप का जोन छोड़ दे तो आपका जो सिलेक्शन है इसी में होने वाला है। तो आइए एक जो है डाटा के एनालिसिस के आधार पर हम ये बात करते हैं कि आपका मिनिमम जो है कितना स्कोर रहना चाहिए, जिससे कि आप सीबीटी 2 की तैयारी आज से ही कर दें। क्योंकि जब आप अपने सीबीटी 2 एग्ज़ाम का वेट करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा। आपको अभी से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप यूआर में आते हैं और आप 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको अपने सीबीटी 2
की तैयारी आज से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 63 प्लस, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 60 प्लस, एससी में आते हैं तो 55 प्लस और एसटी में आते हैं तो मुझे लगता है कि 50 नंबर आपने लेके आए हैं 100 में से, तो आपका जो है सिलेक्शन सीबीटी 1 के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जो रैंक मिंत्रा या फिर रैंक गुरुजी के जो वेबसाइट पे अपने नंबर ही नहीं डाले हैं, जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं उन्हीं लोगों ने ये नंबर शेयर किए हैं। जिनके नंबर कम होते हैं, जो फेल हो जाते हैं, वो अपने मार्क किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने नंबर अपने शेयर कर दिए उसके एवरेज अगर 54 निकल के आ रहा है तो आपका सिलेक्शन इसी के आसपास हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में थोड़े बहुत नंबर अगर बढ़ जाते हैं तो आपका 60-65 भी हो सकता है और घट जाएंगे तो आपके 50 भी आ सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि इतने में आपका सिलेक्शन किसी सेफ जोन में हो सकता है। तो उम्मीद है कि हमारी बातें आपको पसंद आई होगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में पहुंचाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बनता है।